जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है और समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। किसनी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला और आज मुलायम सिंह जी नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी से सपा को मुक्त करना है। पन्ना समिति फार्मूले को लेकर कहा कि सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी को एक तरीके से जेल के ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा है, वह जेल का ताला टूटेगा। वहीं रामपुर में आजम खान द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश यादव के इलेक्शन कमीशन से आग्रह कर बीजेपी प्रत्याशी को जीता घोषित करने की बात पर कहा, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी जो चाहे उनके चाचा आजम खान हों। जब चुनाव में हार सामने दिखाई देती है तो पहले ही बहाने खोजना शुरू कर देते हैं। आजम खान ने पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी पत्नी को बंद किए जाने और परेशान किए जाने को लेकर कहा कि ये आरोप मिथ्या है। मुझे लगता है कि जो भी आरोप है किसी दल के नेता को चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए। वहीं सपा द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रशासन पर लगाए गए आरोप पर कहा कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष चुनाव हमेशा होता है। चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। वहीं इटावा में सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन अनाउंसमेंट इंक्वायरी से सपा समर्थकों द्वारा डिम्पल यादव की जीत के नारे लगाए गए, जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरीके से करता है तो बिल्कुल गलत है, इससे वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा यह जरा आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव पेंडिंग में आए। मुलायम सिंह कहते हैं कि मैनपुरी घर था। मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी को सपा से मुक्त कराने का अपील। पन्ना समिति फॉर्मूले से बीजेपी लड़ने जा रही है चुनाव, क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी? सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी एक तरह से जेल का ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला आजमगढ़ में आजम खान ने पीसी की है। कहा कि अखिलेश जी जब रामपुर आएंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चुनाव कमीशन से बात करके बीजेपी प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दें। श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे उनके चच्चा मोहम्मद आजम खान हो, जब चुनाव में हार सामने दिखाई देती है तो पहले बहाने खोजना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, बंद करके रखा है। नहीं, ये आरोप मिथ्या है। मुझे लगता है जो भी शिकायत हो किसी भी राजनीतिक दल और नेता को जाके आयोग से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जाएगा चुनाव में, मतगणना जो जैसा करता तो उसे वैसा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष चुनाव होता है, आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है और मुझे लगता है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। क्या लगता है जीत को लेकर कितने अब ये तो जनता के वोट के आधार पर होगा, लेकिन जीत सुनिश्चित है ये मुझे लगता है। कल इटावा में कुछ सपा के लोगों ने अंदर अनाउंसमेंट में घुस करके समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव के जिंदाबाद के नारे क्या किया है? कल इटावा में अनाउंसमेंट होता है रेलवे स्टेशन पे, सपा के कार्यकर्ताओं ने घुस नहीं, अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो गलत, जिंदाबाद के नारे लगाए। वो गलत, इससे वो चुनाव नहीं।